जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर में स्वागत है। तो मैं आपको अब मैथमेटिक्स के जो आंसर की है उसके बारे में बताऊंगा आपको। अभी मैंने आपको CDP बताया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला A, B और C, यानी A वाला भी उपयुक्त है, B वाला भी है और C वाला भी है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो 32 का ऑप्शन नंबर पहला होगा। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती हैं जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है या करती है। ठीक है, 33वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती, ये आपका बिल्कुल सही है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये भी आपका सही है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, ये भी सही है आपका। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनकी प्रेरणाहीन करेगा, यही वाला आपका फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आपका। ठीक है, आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी, ये वाला आपका ट्रू है। ठीक है, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना, ये भी ट्रू है आपका। तीसरा है, मानदंड आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, तो यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये फॉल्स है आपका, यही पूछा गया है आपका, ये भी ट्रू है फोर्थ वाला। क्वेश्चन 35 दिया, गणितीय अधिगम सामग्री है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, बी और डी। बी आपकी सही है और डी है, ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, तो उसका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मजबूत होंगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है आपका इसमें। 37वां, अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं, 37 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर उनकी काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक भी फिट हो रही है, जो बड़ा आंसर होता है वही आपका राइट आंसर होता है। देखिए ये बड़ा ऑप्शन है, तो ये वाला राइट आंसर है हमारा। ठीक है, 39वां, कक्षाई शोध ये दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पे पढ़ाते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा वाला, ऑप्शन नंबर फोर्थ। निम्नलिखित में से किसे गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है, किसने किया, आर्यभट्ट ने किया, ऑप्शन नंबर पहला। 41वां क्वेश्चन आपका, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले सोनू ने 21,6,6,6,6,3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें खाली आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, केवल C वाला कथन सत्य है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर C ही ओनली सही है। 42वां, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ट्रिक क्या लगेगी, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वही वाला आंसर है आपका, यानी थर्ड वाला देखिए सबसे बड़ी है, यही वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार साड़ियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो इसका भिन्न डिस्क का उपयोग, यानी हम भिन्न का उपयोग करके इस तुल्यता को हम दर्शाएंगे। 2/3 और 4/6 आप यहाँ पे देख भी रहे होगे, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये दोनों भिन्न आपकी तुलना आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, 44 में दिया गया, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है,
बच्चों का मनोरंजन नहीं, सॉरी, बच्चों का मनोरंजन नहीं, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका विचारों का बहिर्वेशन, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सबसे बड़ा ऑप्शन वही आपका राइट आंसर, ठीक है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को नहीं बताने में सक्षम है कि यह 4 हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रियदर्शिनी ने 4.8 किलो केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है? अब देखिए किलोग्राम में दिया, सबको देखिए ग्राम में आंसर दिया तो सबको हम ग्राम में चेंज करेंगे। 4.8 किलोग्राम दिया, इसमें 1000 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4800 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। 2500 ग्राम दिया ही गया है, ये आपका 2500 ग्राम। 3.5 इसमें 1000 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3500 ग्राम। इन सभी को हमने ग्राम में चेंज कर लिया। अब इनको जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 0 0 5 और 5 10 और 8 18, एक हासिल 4 और 2 6 और 3 9 1 10, कितना आ गया? ये 10,800 ग्राम आ गया। अब पूछा क्या गया आपसे कि इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए जाएं। 3 दर्जन यानी एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 3 36, तो ये 10,800 में आप 36 से भाग दे दोगे तो 36 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 3 9 1 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। 300 बार ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया? एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि पहले आपकी वर्ग की भुजा दी है 5 सेंटीमीटर। यदि इस वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो दुगना जब करोगे तो नई भुजा क्या हो जाएगी? 2 × 5, 2 पंचे 10 आ गया, ठीक है। तो पहले वाले का अगर हम जब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करो कितना हो गया? 5 पंजे 25। अब यार नया क्षेत्रफल निकालोगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 दाई 100, कितना था? 25 था, 100 हो रहा है तो कितना गुना हो रहा है? 4, 25 चौक 100, तो यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना आपका ये हो रहा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ होती हैं? अब देखो उसमें व्रत दिया है, व्रत में तो त्रिआयामी आकृतियाँ तो होती नहीं है, ठीक है, व्रत ऐसे होता है तो व्रत वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। इसमें भी व्रत दिया, ये भी ऑप्शन नहीं है आपका, ये भी नहीं है, इसमें भी व्रत दिया, इसमें भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला हो जाएगा। घन में भी त्रिआयामी आकृतियाँ होती है, घना में, गोला में और बेलन में, ठीक है। ये व्रत की बात हो रही थी यहाँ पे। 49वां, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य कितना है? 10 रुपये है। उसके पास 5 रुपये का सिक्का है, एक 5 हो गया, ठीक है। 2 रुपये है तो 5 + 2 हो गया। 5 50 पैसे के, 55 25 यानी कितना हो गया? 2.5 रुपये, 2.5, तो टोटल कितने रुपये हो रहे हैं उसके? 5 और 2 7 और 2 9, 9.5, तो कितना कम रह रहा है उसके पास? इसमें अगर 50 पैसे और जुड़ जाएंगे आपके तो वो ये साबुन खरीद लेगी, क्योंकि 10 रुपये का साबुन है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये देखिए 1/4, पहले का आपका चौथाई था, फिर तिहाई था, फिर दुहाई, यानी कि बढ़ता जा रहा है ना, तो बढ़ता क्रम पूछा गया, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? ये आपका 1 6 15 डैश 45 66 और ये 91, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना जुड़ा? यहाँ पे 5 जोड़ा, फिर यहाँ से कितना जोड़ेंगे? 9, यानी कि प्लस का 9 जोड़ा, 9 6 15, यानी 5 और 4 9, इसमें हमने 4 जोड़ा तभी तो ये 9 हुआ, तो यानी कि 4 इसमें भी जोड़ा जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा ये, तो 15 में 13 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 28, यहाँ पे ऑप्शन में 28 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब आप आगे चेक भी कर सकते हो, 28 में 4 जोड़ दीजिए 32, ठीक है, 32 जोड़ दो इसको, तो बाकी का आ जाएगा 13 में 4 जोड़ेंगे 17 और 28 जोड़ोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आगे आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे ज़्यादा क्या है? 12, यानी कि ओ समूह का है
12 अनुपात सबसे कम किसका का ए बी समूह का 3, तो इसका अनुपात बताना मैं 3 एकम 3 और 3 चौक 12 कितना आ गया आपका 4:1। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती नहीं, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि पतंग आपकी इस तरह से होती है। ठीक है, ऐसी तो होती है आपकी पतंग, तो अगर इनके चारों कोने बराबर होंगे तो वो आयत नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट है। अम्मनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो देखिए, अगर हम 1 का गुणा 36 में किया, आपने कितना आ गया, मतलब एकदम पेयर बनना चाहिए। ठीक है, 1 गुणा 36 करो 36 आ जाएगा, 2 गुणा 18 36 हो रहा है आपका, 3 गुणा 12 आपका 36 हो रहा है। ठीक है, 12 3 36 होता है, 4 गुणा 9 भी 36 हो रहा है, और ये 6 गुणा 6 भी 36 हो रहा है। और तो कोई है नहीं हमारा, तो कितने आपके आयत बनने? 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसने दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरे करने में लिया गया समय, तो समाप्त जो यात्रा है उसमें से हमने जो स्टार्टिंग यात्रा उसको माइनस कर दीजिए। तो 21:15 और ये 16:50, इसको घटा दीजिए 50 मिनट को। अब 15 मिनट में से 50 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इधर बढ़ा लेंगे 1 मिनट 60, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 20 रह जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 60 75 हो गया ये। ठीक है, और ये 16 और ये 50 घटा दीजिए, 5 बचा, 7 में से 5 गया 2, 20 में से 16 गया 4, 4:25, यानी 4 घंटे 25 मिनट। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। पहले क्या है, 100 में एक पूर्ण संख्या हमने मान लिया, पूर्ण संख्या क्या है आपकी, पूर्ण संख्या हमने x माना, तो 100 में जोड़ रहे हैं हम, तो ये 100 में हमने जोड़ दिया। फिर क्या बोला उसने, फिर वही संख्या 100 में से घटा दीजिए, तो ये 100 में से हमने वही संख्या घटा दी है। बोला क्या, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल, तो ये 100 + x, अब यहाँ पे बीच में प्लस लगा दिया क्योंकि योगफल पूछा गया, -x, प्लस माइनस का x कट गया, 100 कितना हो जाएगा 200। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर पहला वाला ही हमारा सही है। ठीक है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, 1 करोड़ के रूप में, ऑप्शन नंबर तीसरा। 100 लाख को किसके, 1 करोड़ के रूप में भी जाना जाता है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित कर रही है, बढ़ते क्रम में? यानी कि ये देखिए, ये वाला हो रहा है 10.5 1.50 1.000, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? देखिए, 11 का भाग 3630 में दो, 11 3 33, ये चला जाएगा, ये तो है, 3 से भी ये चला जाएगा, ये भी है, 5 7 35, 5 का भी जा रहा है, ये भी है आपका, कौन सा नहीं है? तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला। ठीक है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा आपका। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम संख्या के पदों तक का योगफल बताना हमें। अब देखिए, 5 में से 5 आपका कटा 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। इसमें बोला गया विषम संख्या अभी कितनी है, 2 2 4 2 6 है। अगर मान लीजिए हमने 1 5 और लगाया यहाँ पर, तो ये विषम संख्या होंगी नहीं होंगी आपकी, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि अगर सम होंगी तो कट जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको इस प्रकार की वीडियो